हेलो प्यार दोस्तों, मेरे चैनल स्टेट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके बीच हमारा चैप्टर चल रहा था वर्गमूल और घनमूल। कौन सा? वर्गमूल और घनमूल। हमारा चैप्टर चल रहा था वर्गमूल और घनमूल। मैंने आपके ये वर्गमूल घनमूल की 2 क्लास करा दी अभी तक। अब आज तीसरी क्लास है और हम क्वेश्चन देखते हैं वर्गमूल और घनमूल के। दोस्तों क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। दो धनात्मक संख्या में कुछ हो सकती है। धनात्मक संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है, या तो कुछ ही मान लो आप। धनात्मक संख्या x मान लो, एक y मान लो, कुछ भी मान सकते हो, x y z कुछ भी मान सकते हो। क्या कि वर्गों का योग, मैंने पहले किसका वर्ग किया? वर्ग, और फिर वर्गों का योग कितना बताया इसमें? 100। कितना? 100। फिर क्या आ गया कि उनके वर्ग का अंतर, फिर वर्ग का अंतर, वर्ग का अंतर कितना बताया इसने? 28। योग बताया 100 और अंतर बताया 28। तो दोस्तों मैंने समीकरण इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। इसमें 2 डिजिट समान है कटने के लिए, तो तुलना कर देंगे। क्या कर दो? तुलना कर दो। इससे ये कट गया, प्लस माइनस है, ये हो जाएगा 2x² माइनस। ये कितना हो जाएगा? बराबर, ये जुड़ जाएगा, ये 128। कितना? 128। ये 2 से 64 होगा। कितना? 64 होगा। x² बराबर 64। x बराबर 64 का कितना होगा? 8। तो x का मान क्या है हमारा? तो पहली संख्या क्या है? 8। x का मान क्या है हमारा? 8। अब ये मान आप इसमें से कोई सी में रख लो, मानिए 1 में रख रहे हैं। किसमें? 1 में। x² प्लस के y² बराबर 100। कितना है? 8। तो x का मान 8 का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर बराबर 100। ये कितना हो जाएगा? ये 64 प्लस के y² बराबर 100। तो y² बराबर 36। इधर आएगा, घट जाएगा, तो y बराबर रूट में 36। अगर मैं इसे 2 की तरह जो तो रूट में हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। अब ये कितना होगा? 6। तो y बराबर 6। x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया। y का मान आया 6। तो ये कहा कि संख्याओं का योग बताओ, तो ये 8 है। ये हमारा आंसर होगा। देखो दोस्तों, एक बार तो वर्गों का अंतर, एक बार वर्गों का योग, तो हमने दोनों की तुलना कर ली। इनसे x का मान निकल गया। x का मान निकलने के बाद फिर समीकरण नंबर 1 में हमने मान रख दिया x का। उसके बाद हमने x और y का जोड़ का आंसर निकाल दिया। क्या कहा? संख्याओं का योग बताओ। तो संख्याओं का योग क्या है? 8 और 6 14। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखो, 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 20 30 है। मध्य का पूर्णांक बताओ। मैंने आपको क्रम बताया था कि क्रमिक क्या होता है और सम और विषम का क्रमिक क्या होता है। ठीक है दोस्तों, 3 क्रमिक पूर्णांक, 3 क्रमिक पूर्णांक। एक तो x मान लो, क्या मानो? एक x प्लस के 1, x प्लस के 2। ये क्रमक का अगर सम और विषम जोड़ते तो x प्लस 2, x प्लस 4 ऐसे करते। ये देखो, ये बताया गया पूर्णांकों के वर्गों का योग। पहले तो इनका वर्ग करो, पहले वर्ग करो। x प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 का स्क्वायर, वर्गों का योग 20 30 है। कितना है? 20 30 है। इसका वर्ग करो, x² प्लस के x प्लस 1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x² प्लस के 1 प्लस के 2x। इसका क्या हो जाएगा? x² प्लस के 4 प्लस के 4x बराबर 20 30। कितना? 20 30। ये कितना हो जाएगा टोटल? 1x ये 3x², कितना? 3x² प्लस के 2 ये 6x प्लस के 4x 5 बराबर 20 30। कितना? 20 30। ये 20 30 को इधर जाओ, ये हो जाएगा 3x² प्लस के 6x माइनस के 20 25 हो जाएगा। 20 25 कितना हो जाएगा? 20 25। सबसे पहले तो 3 से भाग दे लेना सब।
ये 3 से भाग देगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 3 से भाग देगा तो 2x बन जाएगा, 3 3 छंग 18, 3 7 के 3 बजे 15, 0 क्या 0। अब इसके टुकड़े कर लो, क्या कर लो टुकड़े, 675 के टुकड़े करो, 675 के टुकड़े करो, 5 तो दे दो, 5 कम 5 कितना बचेगा 1, 5 से 15, 5 बजे 25, इसे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 27, 3 3 9, 3 ये है कि जोड़कर दो आना चाहिए और गुणा करके 675, मतलब घटाएगा दो आना चाहिए और गुणा करके 675। देखो 5 बजे 25, 3 9 27, 27 और 25 कितने टुकड़े हो गए 27 और 25, ऐसे स्क्वायर प्लस के 27 माइनस के 25 माइनस के यह हो जाएगा माइनस के 675 बराबर 0। इसमें हम इसका x का मान निकाल लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 25x माइनस के 675 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इसमें तो x कॉमन आएगा, x प्लस के 27, इसमें तो क्या कॉमन आएगा, इसमें तो x कॉमन आएगा, इसमें तो 25 कॉमन आएगा, तो x प्लस के 27 बराबर 0। तो x प्लस के 27 दोनों में से कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन, x प्लस के 27 दोनों में से कॉमन आएगा और ये हो जाएगा x माइनस के 25 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रख दो तो ये होगा x माइनस के 27, ये x बराबर 25, क्या होगा 25, तो x का मान आया 25। ठीक है दोस्तों, ये अपने ऐसे करके सोल्व कर दिया, x का मान आएगा 25 और ये कहा कि सेकंड संख्या बताओ, x का मान यहाँ रख दो, x का मान यहाँ रख दो तो इसका आंसर निकल जाएगा 25 प्लस के 1 बराबर 26। तो आंसर क्या हमारा 26, x का मान क्या था 25, क्या था 25। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया, ये सिंपल सा तरीका है, हमने संख्या उतारी करनी उसके बाद ये सोल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। देखो दोस्तों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो x बताओ, क्या बताओ x बताओ, इसमें x का मान बताना है। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग x, बस संख्या मान लो कि संख्या क्या मानना है, संख्या मान लो x है, क्या है संख्या x है। ये कहा गया कि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग, संख्या होगी, संख्या होगी यहाँ, ये यहाँ कर दो, संख्या होगी और उसके वर्गों का योग, उसके वर्ग और का योग बराबर 182 है, क्या है 182 है। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182, इसे इधर को उठा लो, क्या इसे इधर को उठा लो। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जैसे कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, उनके टुकड़े किए उसके बाद इसमें रखे, इसका मतलब है कि 182 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करके 182 आवे और घटाकर 1 आवे, क्या है 1। देख लो 182 के क्या टुकड़े रहेंगे, 2 से ले लो, दोनों 18 तो कम 2, फिर इससे 7 ले लो, 7 कम 7 7 1 फिर 13 से ले लो। ठीक है दोस्तों, ये देखो टुकड़े बनेंगे 7 दूनी 14 13, 14 और 13 कितना, देखो गुणा करके तो 182 आएगा और घटा के 1 आएगा, तो रख लो इसमें ऐसे क्या प्लस के 14 माइनस के 13 माइनस के x माइनस के 182 बराबर 0, 182 बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0, x की भीतर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है दोस्तों, इसमें तो x कॉमन आएगा तो ये x प्लस के 14 बन जाएगा, इसमें तो 13 कॉमन आएगा और माइनस भी कॉमन आएगा, क्या माइनस भी कॉमन आएगा, तो x प्लस के 14 बच गया बराबर 0। इसमें तो x प्लस के 14 कॉमन आएगा, क्या x प्लस के 14 क्या बच गया x माइनस के 13 बराबर 0। जो भी संख्या माइनस की होती है वो ये हमारा उत्तर है, क्या है x बराबर 13। अरे क्या होगा ये x बराबर माइनस के 14 हो जाता है, जो कि ये संख्या नहीं है, ये हमारा राइट आंसर है। तो x का मान क्या होगा हमारा 13, हमेशा पॉजिटिव आता है अगर किसी का मान है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया आपके। देखो इसके टुकड़े कर लिए हमने पहले,
और फिर ये सोल्व कर लिया, एक्स के भीतर मल्टीप्लाई कर ली, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें तो एक्स कॉमन ले लिया, इन दो डिजिट में है, और इन दो डिजिट में 13 कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन आ गया। उसके बाद हमने एक्स प्लस के 14 दोनों में से कॉमन आ गया और फिर एक्स माइनस के 13 बच गया बराबर 0। तो फिर हमने एक्स प्लस के 14 और एक्स माइनस के 13 के बराबर 0 रख के देखी, तो ये बना एक्स बराबर माइनस के 14, ये एक्स बराबर 13। ठीक है दोस्तों, और इस विधि के हिसाब से हमने इसके टुकड़े कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्या कहा गया है इसमें, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या बताओ। ये कहा गया कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, धनात्मक संख्या आप कुछ ही मान सकते हो, संख्या क्या मान लो, संख्या आप कुछ ही मान सकते हो, एक्स और वाई मान, क्या मान लो, एक्स और वाई, संख्या के वर्ग, पहले तो वर्ग करो इनका, फिर इनका योग करो, उसके बाद इसका मान क्या है 386, धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 386। इसमें एक संख्या मतलब x, x का मान दे दिया 25, ओ सॉरी 5, x का मान क्या दे दिया 5, तो y का मान निकालना है, क्या निकालना, y का मान निकालना है। अब दोस्तों देखो x का मान रख दो इसमें, 5 का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर बराबर 386, क्या 386, ये 25 हो जाएगा, प्लस के y स्क्वायर बराबर 386, क्या 386, ये y स्क्वायर बराबर 25 के धर ले जाओ, 386 माइनस के 25 कितना बच जाएगा, ये 1, ये 6, ये 30, y स्क्वायर, और जो y स्क्वायर को इधर ले जाएंगे रूट में आ जाएगा 361, तो ये कितने होता है 19 का, तो y का मान क्या है, ये 19। ठीक है दोस्तों, ये हमें संख्या पता लग गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसने कहा दो धनात्मक संख्या के वर्ग हो गए, धनात्मक संख्या x हो गई y हो गई, उनके वर्गों का योग 386 है। यदि उनमें एक संख्या दी थी 5, तो हमने 5 रख दिया, इसके बाद हमने y का मान निकाल दिया दूसरी संख्या का। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये कहा गया, दो धनात्मक संख्याओं का योग अंतर 3 है, उनके वर्गों का योग 369 है, तो संख्याओं का योग बताओ। क्या बताना है, संख्याओं का योग बताओ। संख्या आप मान सकते हो एक्स वाई, संख्याओं का अंतर 3 है, यहाँ 3 कर दो, क्या है 3, वर्गों का योग 369 है, तो संख्याओं का योग बताओ। क्या बताओ, संख्याओं का योग बताओ। देखो दोस्तों, संख्या क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, क्या दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। देखो हम एक संख्या से x मान सकते हैं, एक x प्लस के 3, इनमें अंतर कितने को होगा, 3 को होगा, एक x होगी, ऐसे x प्लस के 3, तो अंतर कितने को होगा, 3 को होगा। एक आगे के उनके वर्गों का योग, पहले तो इनके वर्ग करो, जैसे x का स्क्वायर फिर x प्लस के 3 का स्क्वायर, वर्गों का योग 369 है, 369 369, ये कितना x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3 9 प्लस के 3 6 बराबर 369, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 6x, इसे इधर कर दिया तो क्या आ जाएगा, मान के 360 बराबर 0, क्या जाएगा 360 बराबर 0, क्योंकि इधर आता है ये 9 इसमें से घट जाएगा। अब 2 इसमें से कॉमन ले लो, 2 से पूरी समीकरण को भाग दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 3 कम 3 2 2 कम 2 180 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब वही बात समीकरण वाली कि गुणा करके 180 आएगा और घटा के 3 आना है, 180 के टुकड़े कर दो, क्या कर दो टुकड़े कर दो, 3 6 18 3 दूनी 6, 20 बार करिए, अरे 2 10 बार, ये 5 से 2 बार, ये 2 से खत्म। अब देखो गुणा करके तो 180 आना चाहिए और घटा कर 3 आना चाहिए, जैसे कि 3 9 दूनी
3 3 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, ये तो नहीं बढ़ने की बात। 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 15, 12 और 15 क्या बन गया? 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 नहीं 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 क्या 15, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 क्या 15, ये टुकड़े हो गए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 180 बराबर 0। मैंने इसकी x के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दी, मैंने आपको पहले बताया कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें x को मान लेंगे, x प्लस के 15 माइनस के 12 को मानेगा x प्लस के 15 बराबर 0। देखो दोस्तों, इसमें से x प्लस के 15 कॉमन है। क्या है? x प्लस के 15 कॉमन है। x प्लस के 15 कॉमन ले लिया मैंने। x प्लस के 15 कॉमन आने के बाद क्या बच जाएगा? x माइनस के 12 क्या बच जाएगा? x माइनस के 12। तो ये दोनों 0 के बराबर रख लो। x प्लस के 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 15, ये जो होने का नहीं माइनस में है। x माइनस के 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 कितना हो जाएगा? 12। तो ये क्या होगा? दो संख्याओं का योग बताओ। संख्या क्या थी? x और x प्लस के 3, x और x प्लस के 3 संख्या रखो। ये 12 हो जाएगी, ये 12 प्लस के 3 ये 15 हो जाएगी। ये 12 ये 15 और ये 12 x 12 15 जोड़ के कितना हो जाएगा? 27। ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा 27। ये समझ में आया आपके? पहले तो संख्याओं का अंतर देख रहे, देखो जो ये x है, ये x प्लस के 3 है, तो अंतर 3 आएगा। इनका मेरे वर्गों का योग कर लिया, 369 हुआ। फिर हमने ऐसे समीकरण बनाए, ये सोल्व किया, फिर इसके टुकड़े कर लिए। इसका मतलब है कि गुणा करके हमारा 180 आना चाहिए और घटा कर 3 आना चाहिए। फिर हमने 15 और 12 के टुकड़े करे। उसके बाद हमने x कॉमन ले लिया इसमें से, इन दो में से, और फिर इसमें 12 कॉमन ले लिया। उसके बाद बच गया इसमें x प्लस के 15 कॉमन है गया। फिर बच गया यहाँ पे x माइनस के 12। उसके बाद 0 के बराबर रख दिया। x बराबर माइनस के 15 ये हो नहीं सकते क्योंकि माइनस के x माइनस के बराबर रख दिया 0, तो x बराबर 12। फिर हमें संख्याओं का योग निकालना था। उसके बाद हमने इनमें x का मान रख दिया। x का मान रखने के बाद इन्हें हमने जोड़ दिया, तो दोनों संख्याओं का योग निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से, ये कहा गया किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। उस संख्या से 50 अधिक है। ये देखो दोस्तों, क्या कहा गया? किसी प्राकृत संख्या आप कुछ मान लो। प्राकृत संख्या क्या मानोगे? प्राकृत संख्या क्या मानोगे? प्राकृत संख्या आप x मान लो। ये कहा गया किसी प्राकृत संख्या के वर्ग, पहले तो इसका वर्ग करो, x का वर्ग के 3 गुने, वर्ग के 3 गुने कर दिया। प्राकृत संख्या का वर्ग करा, फिर उसके बाद 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने घटाने पर, उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, घटा दिया। क्या कहा? संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त हुई संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। जो संख्या प्राप्त हुई है उस प्राकृत संख्या से ये वाली 50 अधिक है, तो इसमें हम 50 जोड़ देंगे। क्या करते? जोड़ देंगे। देखो दोस्तों, ये कहा गया किसी प्राकृत संख्या के वर्ग, प्राकृत संख्या हमने x मान वर्ग के 3 गुने, इस पहले इसका वर्ग किया, उसके बाद इसका 3 गुने में से उस संख्या के माना x के 4 गुने को घटाने पर, 4 गुने को घटा दिया, घटाने प्राप्त संख्या, जो आगे प्राप्त हुई संख्या उस प्राकृत संख्या से, इससे x से 50 अधिक है। तो ये 50 अधिक थी ना, तो बराबर करने के लिए हमने इसमें 50 जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस के 4x बराबर, इसे इधर ठालो, चलो x माइनस के 50 बराबर 0। ये कितना बच जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 50 बराबर 0। जब ऐसी कंडीशन में आ गया कि यहाँ पर कोई संख्या हो, तो सबसे पहले ये टुकड़े करने के लिए हम इसकी इसमें गुणा करनी पड़ेगी 50 की 3 में। किसमें? 50 की
3 में कितना हो जाएगा 150। तो हमें यहाँ 150 मान के चलना होगा। देखो दोस्तों, अगर कोई यहाँ संख्या हो और ये 50 जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 50 बराबर 0, इसमें कहा गया कि इसके टुकड़े करो। देखो अगर यहाँ कोई संख्या है तो हमें इससे इसकी गुणा करनी पड़ेगी। जैसे कि 50 की 3 में करें तो 150 होगा, और फिर हमें इसके ही टुकड़े करने पड़ेंगे, न कि 50 के। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है तो फिर हम इसी के टुकड़े करते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या है तो हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करने के बाद जो संख्या होगी उसी के टुकड़े करने पड़ेंगे। उसके टुकड़े ऐसे करने पड़ेंगे कि गुणा करके तो 150 आए और घटा करके 5 आए। क्या है? 5 आए। देखिए हम 150 के टुकड़े करते हैं, क्या आता है? 3 से कर लो, 3 पंजे 15, फिर 5 से कर लो, फिर 5 से कर लो, फिर 2 से कर लो। देखो दोस्तों जोड़े बनाओ, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 15 और 10 क्या बनेगा? 5 दूनी 10, 5 से 15। तो रख लो यहाँ पर ये 15 माइनस के 10, ये x बाद आएगा माइनस के 50 बराबर 0। लेकिन ये 150 नहीं होने का, यहाँ पर होगा फिर भी 85, पर हम गुणा करके इसके टुकड़े कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये 3x स्क्वायर माइनस के 15x माइनस के 10x। देखो जब इस माइनस के भीतर मल्टीप्लाई होते हैं माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस के 50 बराबर 0। इसमें चाहे कितना कॉमन लेगा? ये 3x कॉमन ले ले, क्या 3x। यहाँ कितना बचेगा? ये बचेगा x, ये बचेगा 5। इसमें से 10 कॉमन ले लो, ये बचेगा x, ये बचेगा 5 बराबर 0। इस टोटल में क्या कॉमन आएगा? x माइनस के 5, x माइनस के 5 कॉमन आएगा, तो क्या बच गया? 3x प्लस के 10 बराबर 0। देखो जो प्लस क्या है उसे तो छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है। जो माइनस क्या है वो चलेगा। x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। तो x का मान क्या आएगा? 5। क्या आएगा? 5। x का मान क्या आएगा? 5। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। तो संख्या पूछ रही थी, तो संख्या हमारी 5। ये संख्या क्या है? 5। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके? ये समीकरण आप टुकड़े करने खोलने ये सीख लो आप, कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे फिर बाद में ये सोल्व करते हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। देखो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने ये क्या है? कुछ लड़कों ने अकाल रात फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। कितने रुपए एकत्रित किए? इकट्ठे किए 400। प्रत्येक लड़के ने उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, जितने कुल लड़के थे। तो लड़कों की संख्या बताओ। क्या बताएं? लड़कों की संख्या बताओ। देखो दोस्तों, माना लड़के कितने थे? माना लड़के x मान लो। क्या मान लो? x मान लो। लड़के कुछ भी मान सकते हैं, x कुछ भी मान सकते हो। ये कहा गया कुछ लड़कों ने अकाल फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। रुपए कितने हैं? 400 रुपए एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। भाई जितने लड़के होंगे उतने सिक्के दिए होंगे, क्योंकि इसने कहा प्रत्येक लड़के ने उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। जितने कुल लड़के, प्रत्येक लड़के ने, ये लिखो 25 पैसे के। कितने? 25 पैसे के। 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। माना फिर लड़के भी कितने हो गए? सिक्के कितने हो गए? सिक्के कितने हो गए? सिक्के भी एक ही हो गए। ये बताओ, इसने कहा कि जितने लड़के थे उतने सिक्के थे। कितने? 25 पैसे के। तो हमने आपको पता लगा कि लड़के x थे तो सिक्के भी x थे। क्या होगा? अगर लड़के x है तो हमारे सिक्के भी तो x ही है। और कितने पैसे के है? 25 पैसे के। कितने? 25 पैसे के। और इसे बराबर किसके? 400 रुपए के। कितने? 400 रुपए के। इसके 400 रुपए के।
अब ये तो रुपये है, ये क्या है पैसे। तो पैसे को कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे रहे हैं, पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर दिया हमने, 100 से भाग दे दिया। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बोलेंगे 25 चौका 100, 4 में कटेगा। और इधर इसकी मल्टीप्लाई 400 में कर दो, 400 गुणा के 4 क्या होगा, 400 गुणा के 4 एक्स स्क्वायर बराबर 1600 क्या होगा 1600। और एक्स बराबर ये 1600 ऐसे होगा। ये बताओ किसका रूट है, ये किसका रूट है बताओ, ये 40 का रूट होगा। तो x बराबर क्या होगा 40, x का मान क्या होगा 40। तो लड़के कितने थे, लड़के 40 थे, 40 लड़के थे, कितने थे 40 लड़के, कितने थे 40 लड़के थे। ठीक है दोस्तों, ये पता लग गया। लड़कों की संख्या x माननी तो शिक्षक की संख्या भी x है, और शिक्षक की संख्या मैं मतलब कितने पैसे किया 25 पैसों की। तो हमने x गुणा के 25 बराबर 400 का रखा। लेकिन ये पैसों में आया तो इसे रुपये में कन्वर्ट किया 25/100। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर बराबर 25 से 4 पर कट कर तो 40 400 की 4 गुणा कर दी, एक्स स्क्वायर बराबर 1600। तो इसे रूट 2 को इधर लाए तो रूट हो गया। तो ये किसका रूट है 40 का है, तो x बराबर 40। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो दोस्तों, क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। क्या है गुणनफल 32? यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग बताओ। तो उनके घनों का योग बताओ। देखो दो संख्याओं का माना संख्या क्या है, संख्या है x और y। क्या है x और y, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है x गुणा के y बराबर 32। यदि उनका औसत 6, औसत 6, औसत क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, मानी x प्लस के y 2 बराबर 6। तो x प्लस के y बराबर 6 दूनी 12, क्या 6 दूनी 12। तो उनके घनों का योग बताओ। क्या होता है उनके घनों का योग बताओ। उनके घनों का योग बताओ। देखो दोस्तों, इसमें हम घनों का योग ज्ञात करना तो इसके x प्लस के y के 3 का घन कर दो, क्या कर दो, और 12 का भी घन कर दो, क्या कर दो घन करने पर देखो x के 3 प्लस के y के 3 प्लस के 3xy x प्लस के y बराबर 12 का घन क्या होता है, 12 का घन क्या होता है 17 28, क्या 17 28। देखो इसमें घनों का योग बताना, मतलब संख्याओं के घनों का योग। एक्स वाई का मान क्या है 32, एक्स प्लस वाई का मान क्या है 12। तो ये देखो एक्स के 3 प्लस के वाई के 3 प्लस के 3 गुणा के 3 2 और ये हो जाएगा 12 बराबर 1728। कितना 1728। ये हो जाएगा एक्स के 3 प्लस के वाई के 3 बराबर, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 3 9 गुणा के 12 बराबर 1728। कितना 1728। इसकी गुणा कर दो एक्स के 3 प्लस के वाई के 3 प्लस के 12 से 72 का होगा आठ तो 60 12 निम्मा 108 और 7 115 1728। देखो इसे इधर को उठा के ले जाओ, क्या इधर को एक्स के 3 प्लस के वाई के 3 बराबर 1728 माइनस के 1152। कितना हो जाएगा ये 8 मतलब 2 गए 6 और 12 मतलब 5 गए 7 और ये कितने बच गए यहाँ पे 16 16 मतलब 11 गए 16 मतलब 11 गए 5। ठीक है दोस्तों, ये इसका योग निकलेगा। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।